सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। मेरे चैनल जो कि अब बेगम परी ऑफिशियल है, उसको जाकर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ढेर ढेर सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लाई हूँ जो कि आगे बहुत एक 7 अजूबों में एक अजूबा है, उसकी वीडियो आज आपके लिए लेकर आई हूँ। टूर की एंड ट्रैवल्स की वीडियो मेरी जैसे चैनल हो गया है, मैंने आपको पहले भी बताया था। अब रास्ते में ये बारिश हो रही थी। बेसिकली ये वीडियो बहुत पुरानी है, एक दो महीने पुरानी वीडियो है। बहुत सारी ढेर सारी मैंने जो वीडियो बना कर रखी हुई है। मैं मेंटली डिस्टर्ब थी इसलिए मैं बना नहीं पा रही थी, और जो है ना बहुत सारे मेरे घर मेहमान भी थे, उस कारण से मैं वीडियोस जो बना नहीं पा रही थी। और अब जो मैं बना रही हूँ वीडियो, मतलब आगे भी बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगी मैं। और आप भी बताइएगा कि मैं किस टाइप की आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ। अभी तो मैं टूर एंड ट्रैवल्स की वीडियो लेकर आ रही हूँ, और ये है दुनिया का 7वां या 8वां, शायद आपको पता होगा, कमेंट में लिखिएगा कौन सा अजूबा है ये। तो बस कमेंट कीजिए मैं किसकी बात कर रही हूँ। पहुँच गए हम वहाँ। एक्चुअली मेरे ना हस्बैंड के जो है फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे, मेरे देवर हैं बहुत प्यारे। तो वो उन्होंने मुझे बस ये बताया था कॉल पर कि हमें कहीं जाना है। कहाँ जाना है ये नहीं बताया था। मैंने सोचा था कि दिल्ली में ही आसपास कहीं जाऊँगी मैं, और उसी हिसाब से मैं गई थी। लेकिन वो लेकर हमें चले गए आगरा। और आगरा तो यहाँ उन्होंने हमें टांगे में बिठाया, साफ़ सुथरा रास्ता, खूबसूरत सा, इंजॉय कर रहे हैं। आप भी इंजॉय करेंगे होपफुली इस वीडियो को। आगे तक एंड तक ज़रूर देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा आपको इस पूरी वीडियो में, पूरी जर्नी में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको। नेचर से बहुत ज़्यादा करीब ये वीडियो है, और बड़ी हरियाली, बड़ा खूबसूरत। और हमारा हिंदुस्तान इतना साफ़ सुथरा और इतना खूबसूरत भी हो सकता है, आप ये देखकर हैरान। तो आपने मोर की आवाज़ सुनी होगी, बड़ी ही सुरीली खूबसूरत आवाज़ थी मोर की। और मैं आपको जो है ना इसी तरह की और वॉइस और अच्छी चीज़ दिखाने की कोशिश कर रही हूँ आपको। और यहाँ पर जो ना हमने ये ब्रेड खाया, और ये बहुत ज़्यादा महंगा खाना, कॉस्टली खाना पड़ा था। तो आप बिल्कुल भी वहाँ जाकर जो है ना खाना ना खाएं, खाना घर से खा कर आएँ या लेकर आएँ, बाहर ही बैठकर खाना ख़त्म करें फिर अंदर जाए, क्योंकि अंदर खाना लेकर नहीं जाने देंगे आपको। अंदर सिर्फ आप पानी की बोतल ले जा सकते हैं। और मैं तो चाय की जो है ना फ़ैन हूँ, और चाय मेरी फेवरेट है। तो मैंने यहाँ पर चाय पी थी। चाय पीने के बाद और कुछ खाने पीने के बाद हमारे अंदर इतनी हिम्मत आई कि हम आगे चले, और आगे चलकर फिर हमने लिया जी टिकट। और टिकट आई थिंक मे बी 50 रुपीज़ का या 150 रुपीज़ का टिकट है बाहर का। अंदर का 250 रुपीज़ का टिकट है पूरा ओवरऑल। मतलब अगर आप पूरा लेंगे तो 250 रुपीज़ का टिकट है आपका, और ज़्यादा महंगा भी ये करके देंगे आपको टिकट। तो ये मैंने जो है ना टिकट के आपको प्राइस बता दिए हैं, होपफुली आपको समझ आ गए होंगे। तो 250 हम इंडियंस के लिए हैं जो मेन प्राइस है। फिर ये ब्लैक में भी बिकता है इसका टिकट, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब रश होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो ब्लैक में भी बिकता है टिकट। बाहर से टिकट बिकता है, महंगा और महंगा और महंगा, बहुत महंगा तक टिकट है। तो इसके जो है एक्चुअल रेट यही है अगर आप लेंगे। फिर अगर भीड़ होगी तो आपको ज़्यादा महंगा भी मिल सकता है। तो आप टिकट पहले से ही या ऑनलाइन बुक कर लीजिएगा, जैसे भी हो। तो फिर अब हम अंदर आ चुके थे। काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये है सिक्योरिटी है, अच्छी सिक्योरिटी है, तो वो सिक्योरिटी थी। फिर उसके बाद हम लोग अंदर आ गए थे चेक वगैरह करवा कर। इसके जो है ना 4 एंट्रेंस एग्ज़िट हैं। ये पूरा शहर चारों तरफ बसा हुआ है आगरा, और बीच में जो है ना ताजमहल है। मतलब ताजमहल इतना बड़ा है कि पूरा शहर को कवर करता है। अगर आप एक गेट से गए अंदर और आप दूसरे गेट से निकले तो आप समझ लीजिए शहर के, सिटी के दूसरे ही इलाके में आप पहुंच गए। वो इलाका बहुत, फिर आपको बहुत ज़्यादा चलकर जाना पड़ेगा। तो आप याद रखिएगा कि आप पूर्वी दिशा से जा रहे हैं, पश्चिमी दिशा से, जो भी गेट से आप जा रहे हैं वो गेट नंबर आपको याद रखना पड़ेगा जाने से।
एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आपको बताऊंगी कि अगर आप कभी भी घूमने जाने का प्लानिंग करें ताजमहल को, तो प्लीज़ आप गर्मियों में मत कीजिएगा, बिल्कुल भी अवॉइड कीजिएगा। गर्मियों में जैसे मई जून जुलाई, मतलब इसमें बिल्कुल आप ना जाएं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। बरसात में आप जा सकते हैं, जैसे बरसात चल रही हो तो उसमें बरसात में बड़ा खूबसूरत लगता है ताजमहल। और या फिर आप सर्दी में जाइएगा, सर्दियों में भी बहुत अच्छा लगता है, बड़ा प्यारा लगता है। तो गर्मी में आप बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि हमारा हशर हो गया था बहुत ज़्यादा अंदर जाकर। ये पूरा मैं घूम नहीं पाई थी। हालांकि ये बड़ा ठंडा बुलंद दरवाज़ा जो ये बना हुआ है, बड़ा ठंडा बना हुआ है और बड़ी ठंडी ठंडी इसमें हवा थी। बाकी बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। लेकिन और ये आपका ख्वाबों का ताजमहल आपके सामने आ चुका है। कैसा नज़ारा आप लोगों को लगा? जो रियल में जो देखने में इंजॉयमेंट आता है, जो फील मैं कर पा रही थी, वो इसमें मैं मतलब जो अल्लाह ताला ने जो मुझे आँखों का कैमरा दिया, लेंस दिया है, वो उससे जो ये नज़ारा दिखता है ना, वो मोबाइल के लेंस से तो बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। लेकिन हाँ, फिर भी किसी हद तक खूबसूरत लगता है। लेकिन जितना खूबसूरत आपको यहाँ देखने में लगेगा, ये बीच में जो पानी है ना, ये पानी है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है नज़ारा। तो ये घूमने की वाकई बहुत खूबसूरत, हमारे इंडिया में एक ऐसी जगह है जो कि वर्ल्ड फेमस है। आप सोचिए, और ये ऐसे ही वर्ल्ड फेमस नहीं है, आप देखेंगे वहाँ जाकर, घूमेंगे, फील करेंगे। लेकिन बस मैंने जो कहा है कि आप ज़्यादा गर्मी में मत आइएगा प्लीज़, क्योंकि ये पत्थर भी गर्म होता है और वैसे भी गर्मी होती है, तो बहुत ज़्यादा चुभता भी आँखों में, और बहुत ज़्यादा जो है गर्मी थी। तो गर्मी की वजह से ही फिर यहाँ चारों तरफ जो है ना रेड कलर के जो महल के कॉरिडोर टाइप बने हुए हैं, हम लोग वहाँ जाकर बैठ गए थे। यहाँ पर जो है ना वॉशरूम भी है, पानी भी है पीने का, और पानी पीने का इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी चलो, प्यास में बंदे को प्यास लगती है तो उस लायक तो है ही पानी। और वॉशरूम भी था यहाँ पर, और जो है ना कॉरिडोर था, और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ जो है ना बड़े बड़े कूलर लगे हुए थे। जी, मैं यहाँ पर ताजमहल आ गई हूँ, और बस ऐसी बेफजूली में आ गई हूँ। मतलब आप सोचो कि मुझे पता भी नहीं था कि मैं यहाँ आ जाऊँगी, ना मेरे बेटे को पता था। यहाँ बैठी हूँ, कूलर चल रहे हैं, अभी थोड़ा सा गर्मी बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं बता नहीं सकती कि कितनी डिग्री गर्मी है, हमारी हालत ख़राब हो गई। तो मैं तो यहाँ पर बैठ गई अभी जैसे ये सब गर्मी थोड़ी हल्की होगी ना, तो फिर मैं यहाँ पर जो है आपको दिखाती हूँ कि नज़ारे कैसे हैं। 4-5 बजे का वक्त हो चुका था, और हम जो है ना यहाँ फिर भी काफ़ी गर्मी थी, तो हम पेड़ों के नीचे से जा रहे थे। जो बीच का जो रास्ता है ना, उसमें जो आपको एक फाउंटेन टाइप दिखाई देता है, वहाँ से हम लोग नहीं गए थे। हम पेड़ों के नीचे से इधर से गए थे, और यहाँ पर जो है फिर हम लोग जाकर पहुँचे और वेट किया हमने बहुत देर तक, 1.5-2 घंटा सभी, और ऊपर ही वेट किया था हमने। और वहाँ से मेरा बेटा बॉटल में पानी ला कर जो है ना हमें पिला रहा था बार बार, और बस उसी का सहारा था। खाना पीना तो बस वो खाने के नाम पर वो ब्रेड खाए थे, और वो भी बहुत ज़्यादा महंगे थे, पता नहीं 500 के या 1200 के कितने के वो बता रही थी, तो मैं भूल गई। लेकिन 4 ब्रेड इतने के, सोचिए आप, ब्रेड पकौड़े। तो यहाँ पर हम बैठ गए थे, और फिर हम ये ऐसे ही देखते रहे कुछ देर। तो हमने सोचा कि यहीं से वापस चले जाए, लेकिन मेरे जो देवर थे तो वो कह रहे थे कि चलो यहीं से वापस चले जाते, क्योंकि उनको बहुत पसीना आ रहा था। तो मैंने कहा नहीं, आए हैं तो फिर अंदर भी जाएंगे, और मुझे आप लोगों के लिए वीडियो बनानी थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मेरे लिए थी। और ये मेरा बेटा देखिए बार बार हमारे लिए पानी जो है ना लेकर आ रहा था भरकर, और ताकि हमें प्यास ना लगे। ख़ास तौर से मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना, ऐसा लग नहीं रहा कि रियल, ऐसा लग रहा था किसी ने पेंटिंग बना दी है या उस टाइप में, है ना। और देखने में आपको मतलब इस टाइम तो खैर गर्मी थी, लेकिन थोड़ी देर में फिर छाँव, धूप छाँव इस टाइप का मौसम हो गया था, क्योंकि शाम 5 बज चुके थे, 4:30-5 का टाइम था। तो उस टाइम जो है ना थोड़ी सी धूप कम हुई थी, तो जब ज़रा सुकून मिला यहाँ पर आकर। और ये मस्जिद है, और मस्जिद में अंदर जाने की एंट्री जो है ना अभी बंद की हुई थी, ताकि कोई शूज़ पहनकर अंदर ना जाए। मस्जिद की
बेएहतरामी ना हो, इसलिए जो है ना अंदर जाने के लिए रास्ते बंद किए हुए थे और बोर्ड भी लगाए हुए थे कि अंदर नहीं जाना है आप लोगों को। तो बस बाहर बाहर से ही लोग जो है ना वीडियो बना रहे थे। अब थोड़ा सा जो है ना ये छाँव का टाइम हो रहा था, कभी धूप हो रही थी कभी छाँव हो रही थी, तो लेकिन हमने सोचा कि चलो वीडियो बना लेते हैं। यहाँ छोटे छोटे ना होल खूबसूरत से बने हुए हैं इस फ्लोर पर, जो पत्थर लगा हुआ है रेड कलर का, यहाँ पर जालियाँ बनी हुई हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि ये फाउंटेन चलते थे पहले बारिश के, और मतलब बारिश में बड़ा खूबसूरत लगता है ताजमहल, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा लगता है। और बीच में रास्ते में तो हमें बारिश मिली थी, बारिश हो रही थी, लेकिन जो है ना यहाँ पर आकर तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और मैं आपको बता नहीं सकती थी कि कितनी गर्मी है। तो फिर हम मस्जिद से इस साइड की तरफ जा रहे हैं, आगे की तरफ जो जा रहे हैं उस साइड जमुना की तरफ, वहाँ आपको जो है ना दिखाती हूँ कि कितना खूबसूरत है। और ये जो मैं आपको जूम कर करके दिखाऊंगी ना अभी, ये यहाँ से ना रेड फोर्ट दिख रहा है, जो लाल किला या आगरा का जो लाल किला जिसको कहा जाता है ना, वो यहाँ से नज़र आता है। और ये देखिए जामा मस्जिद है, मतलब ये मस्जिद है, सॉरी जामा मस्जिद नहीं, ये मस्जिद है, और बिल्कुल फतेहपुरी की मस्जिद वाला जो है ना ये किया गया था। और देखिए जमुना का पानी भी खुश्क हो रहा था गर्मी से, हालांकि जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो दुनिया में पानी ही पानी, मतलब यहाँ इंडिया में बहुत ज़्यादा बरसात है और चारों तरफ जो है ना पानी ही पानी हो रहा है ज़्यादा। लेकिन इस टाइम जो ये वीडियो बनी हुई है, जबकि ये वीडियो है, उस टाइम जो है ना पानी बिल्कुल नहीं था, खुश्क था सब कुछ। और आप नज़ारे देखिए, मतलब लग नहीं रहा था मुझे कि मैं ताजमहल में। और ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा ना, बादलों ने सूरज को है ना एकदम ढक लिया है, बड़ा खूबसूरत नज़ारा ये लग रहा था। और यहाँ पर जो है ना शू कवर ज़रूर ले लीजिएगा, ख़रीद लीजिएगा आप, या वहाँ अंदर से भी मिल जाएंगे। और ये देखिए गेट कितना खूबसूरत है। अब जो बेसिकली हम यहाँ ऊपर की साइड आ चुके हैं, इसका जो है ना टिकट मेरे देवर ने ना अंदर ही जाकर लिया था, बाहर का ले लिया था, लेकिन फिर अभी इसका टिकट भी लिया था क्योंकि मैंने कहा कि हमें अंदर भी जाना है, तो उन्होंने फिर टिकट लिया। और यहाँ पर ये चारों तरफ 4 पिलर बने हुए हैं और इनके रुख जो है ना बाहर की तरफ को झुके हुए हैं। इसका बेसिकली जो ये था कि अगर कभी भूकंप में ये मतलब गिरे तो बाहर की साइड गिरे, अंदर की तरफ ना गिरे ताजमहल पर। तो जी ये बड़ा कीमती यूनिक जो है आपको नज़ारा, अंदर का जो नज़ारा है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं नज़र आएगा, लाइटें वहाँ है नहीं, थोड़ा अंधेरा अंधेरा नज़र आएगा। तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा और देखिएगा, बहुत खूबसूरत है अंदर का भी नज़ारा। और बस मुमताज़ की और शाहजहां की दोनों की जो है ना कब्रें हैं वहाँ पर, और जालियाँ चारों तरफ से कवर की हुई हैं, बहुत ही अच्छा है।
ताजमहल का जो कंस्ट्रक्शन हुआ था 1632 से 1653 53 के तक में जाकर कंप्लीट हुआ था। और ये मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल के लिए बनवाया था ये खूबसूरत मकबरा। और है तो ये मकबरा लेकिन इसको महल क्या कहा जाता है, और बड़ा ही खूबसूरत ये मोहब्बत की एक निशानी है। और मुझे मेरा जो वन ऑफ द फेवरेट मुग़ल एम्पायर में बादशाह वो ताजमहल ही का बादशाह मतलब शाहजहां बादशाह ही थे। उनकी मतलब मेरी जो पसंदीदगी की वजह ये है कि क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शौकीन मिजाज है, उनका शौक़ बड़ी चीज़ है भाई। तो उन्होंने कुछ किया ऐसा जो आज तक उन्हें याद किया जाता है ना, और देखकर छूकर महसूस करके मतलब जैसे किताबों में सबके बहादुरी के क़िस्से ये वो तो लिखे हैं, हम लिख के उसको सिर्फ हाँ पढ़ सकते हैं, लेकिन हम फील कर सकते हैं, छू सकते हैं, हम उनके रॉयल्टी को देख रहे हैं कि हाँ वो कितने मतलब कितने बड़ा उनका मिजाज कैसा था, वो कैसी उनकी रॉयल्टी थी, कैसे वो ठाट बाट थे, वो सब इसमें दिखाई दे रहा है ना। तो वो जो इसलिए मुझे जो है ना शाहजहां बादशाह बहुत ज़्यादा पसंद थे। और सेकंड थिंग ये कि यहाँ पर कुरानी आयतें बहुत ज़्यादा लिखी हैं, और कारीगरी तो नो डाउट बहुत ही ज़्यादा यूनिक कारीगरी है आज तक भी। मतलब आप सोचिए उस टाइम पर ना कोई ऐसा टेक्नोलॉजी थी, ना कोई ऐसी चीज़ें थी, लेकिन आप वहाँ की नक्श निगारी, फूल पत्तियाँ और स्पेशल हमारा अल्लाह का कलाम जो लिखा है वहाँ पर, और जो खूबसूरती उसमें है। और चारों तरफ के जो गेट हैं उनके अंदर जो मैंने देखा तो जैसे कहा जाता है कि कब्र में भी मतलब पढ़ी जाती है तबारकल्लज़ी पढ़ी जाती है सूरे मुल्क। तो सूरे मुल्क लिखा हुआ था, एक साइड को यासीन शरीफ भी लिखी हुई थी और एक साइड को एक और सूरत थी वो लिखी थी। तो बहुत ज़्यादा अच्छा खूबसूरत कुरान शरीफ लिखा था, आयतुल कुर्सी भी लिखी थी, यासीन शरीफ भी लिखी थी, और चारों दरों पर जो है ना तबारकल्लज़ी की सूरत लिखी थी। और अरबी की कैलीग्राफी इसको कहा जाता है, जो आज उसका जो है दौर चल गया है, कैलीग्राफी को आज लोग पसंद करने लगे हैं, लेकिन उस टाइम के दौर की लिखी हुई है, शायद वो छेनी हथौड़ी से या किस चीज़ से लिखी गई है। ये मैं आपको फूल पत्तियाँ दिखा रही हूँ, कितनी खूबसूरत हैं। और ये रंग आज तक ये कलर्स जो है ना फीके नहीं पड़े, इतने साल हो गए ना। और देखिए आज अगर हम पेंट कराते हैं ना साल भर में उसका रंग उतर जाता है, लेकिन ये देखिए कौन से रंग यहाँ भरे गए होंगे, किस टाइप की ये जालियाँ बनाई गई होंगी। ये जालियाँ ना लोहे की है ना स्टील की है, ये पत्थर से ही बनी हुई जालियाँ हैं सारी, और कितनी खूबसूरत हैं। अब तो यहाँ पर ये पाइप स्टील के लगा दिए हैं ताकि कोई किसी चीज़ को छेड़े ना, छुए ना, ये सब बना दिया। और जो है ना यहाँ पर बिल्कुल भी अलाउड नहीं था जो मतलब वीडियो बनाना, लेकिन मैंने बनाया था चुपके वीडियो आप लोगों के लिए बनाया। बहुत रिस्की ये मामला था, और चारों तरफ से जो खूबसूरत जालियाँ, और फिर इसके जो दरवाज़े हैं उन पर जो नक्शो निगार, नफीस नक्शो निगार थे, उसका तो अपने में क्या ही कहना था। और ये देखिए जालियाँ जो मैं दिखा रही हूँ, इसके पीछे जो है ना शाहजहां मुमताज़ की कब्र है। बेसिकली वो कब्र जो ऊपर है वो फेक है, उसके नीचे कहते हैं कि नीचे जो है ना तहखाने में है। और आप ये दरवाज़े देखिए, इनकी ऊपर जो काम हो रहा है ना वो देखिए। और फिर हम जो है ना वहाँ से बाहर आ चुके थे, और लोग यहाँ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, मतलब खड़े होकर, और वीडियो बना रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे यहाँ पर। और ये देखिए मैं आपको बाहर से भी दिखा रही हूँ, कितना खूबसूरत कैलीग्राफी, कितनी खूबसूरत जो है ना कुरान शरीफ लिखा हुआ है पूरा। और ये जो चारों तरफ ताक यानी कि अलमीरा जो छोटी छोटी, पहले ताक बोलते थे उसको, जो रोशनी के लिए, दिए के लिए जो बनाई जाती थी, बेसिकली वो यहाँ पर ऐसे ही बना रखा है। उसका डिज़ाइन है, मतलब वो है नहीं लेकिन उनका डिज़ाइन खूबसूरत बनाया गया, जालियाँ बनाई गई हैं, बड़ा खूबसूरत रंग कलर जो है ना, जैसे कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर भी मैंने इस टाइप के कलर देखे हैं। वो कुछ हट के डिफरेंट है, लेकिन कलर इसी टाइप के, वो भी ख़राब नहीं हुए, ये भी ख़राब नहीं हुए। क्या कलर, क्या चीज़ यूज़ करते थे उस ज़माने में जो इतना यूनिक और इतनी खूबसूरती से ये मतलब बनाया जाता था, जो आज तक भी ख़राब बिल्कुल भी नहीं हुआ। और
यहाँ पर मुझे एक फ़िलिपीनी एक्ट्रेस भी मिली थी और उनके हस्बैंड जो फुटबॉलर थे, मेरे बेटे ने उनसे बात की थी। और जमुना का पीछे का साइड का मैंने दिखाया आप लोगों को। इसमें लकड़ी भी लगी हुई है, लेकिन इस टाइप की लकड़ी लगी है जिसको पानी से, नमी से जो है ना और ज़्यादा उस मतलब लकड़ी को ताकत मिलती है, मतलब वो ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती लकड़ी। इस टाइप की लगी हुई है यहाँ पर। और उसके बाद काफ़ी रात हो चुकी थी, तो बस हम लोग वापस आ रहे हैं। और ये मेरा यूट्यूब की अब तक की जर्नी का जो मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ, अभी तक जो बनाई है सबसे बेस्ट वीडियो है मेरे ख़्याल में, क्योंकि ये एक जो है ना अजूबे की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। और जो वर्ल्ड फेमस जगह की मैं वीडियो फर्स्ट टाइम पर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा। अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा अच्छे, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।